दर्शकों स्वागत है आपका विदिशा ईएमटी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघारी। अब देखते हैं दिन भर की खास खबर। गोपाष्टमी के अवसर पर हुई गौ माताओं की पूजन आरती, कराया गया शहर का भ्रमण। एडवोकेट विमल प्रकाश तारण के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर मानव अधिकार आयोग के सदस्य प्रियंका अनुगो ने की मुलाकात। और खेल स्टेडियम में 30 अक्टूबर से प्रारंभ होगा सांसद खेल महोत्सव, प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने किया दौरा। अब खबर विस्तार से। गोपाष्टमी के अवसर पर गोपाल श्री कृष्ण गौशाला की गायों की पूजन आरती कर गायों को भ्रमण कराया गया। शहर में लेकर निकले। वहीं अनाज तिलहन संघ के व्यापारियों द्वारा गौ माता की पूजन आरती की गई। अनाज व्यापारी उपस्थित रहे। ये पिछले 34 वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। एक्चुअली में गौ माता 34 करोड़ देवी देवताओं का स्थान माना जाता है और पूरे शहर में इस बात को लेकर आगाह किया जाता है कि आप इनकी सेवा करोगे तो आपको 34 करोड़ देवताओं की सेवा का लाभ मिलेगा। और मंडी में तो इसलिए आते हैं, ये धान्य की नगरी है और इस धन धान्य बढ़े, इसलिए लक्ष्मी जी इनके द्वार आई है कि आप इसकी सेवा कीजिए और प्रण लीजिए कि हमेशा गौ सेवा करेंगे और गौ सेवा में योगदान देंगे। यही इसका उद्देश्य है। यहाँ पर गौ माता की पूजा की जाती है, आरती उतारी जाती है, भोग रात चलाया जाता है। आज गोपाष्टमी के अवसर पर प्रतिवर्ष अनुसार गोपाल कृष्ण गौशाला की गायों का जुलूस शहर में निकलता है, विभिन्न स्थानों पर रुकता है। उस क्रम में मंडी में भी लगभग 1 घंटा गायों का जुलूस रहता है। सभी व्यापारी गुड़ घास खिलाकर आरती पूजन करके गौ माता की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं और ये संदेश देते हैं सबको कि अपनी गौ माता की सेवा करना चाहिए और गौ हत्या बंद होना चाहिए। मानव अधिकार आयोग सदस्य प्रियंका अनुगो बुधवार को विदिशा आए, जहां एडवोकेट विमल प्रकाश तारण के साथ हुई मारपीट की घटना को लेकर उन्होंने उनसे मुलाकात की, जहां उन्होंने मीडिया से इस संबंध में चर्चा कर अपनी बात भी रखी। जो भी हो, अगर वो सिपाही भी है तो कुछ और आपका पुराना भी है, उसके बीच में अगर आपको प्रेस को करना है तो आप कर लीजिए। नहीं अभी तो क्या है, हमारी जैसे पिछले बार भी हमारा एक केस हुआ पार्षद, तो हम जब तक क्या है पूरा परिवार जो घटनाक्रम से पूरा परिवार और लोग संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक हम बिल्कुल ठीक है। अंकल अपन साढ़े छः बजे सर्किट हाउस में आपके सामने ही बात करेंगे। चलो हाँ आपको दो, ये तुमने मुझे दे दी आपको, तुम आ जाना शाम को 6:30 बजे। अभी कोशिश से मेरे पास पड़ोसी बना, बर्थडे कर रहा तो केक काटा है, इसने मैंने कहा समोसे काट दे। क्या आपका पड़ोसी क्यों ना, इसलिए मैंने एडवोकेट श्री विमल प्रकाश तारण जी से भेंट की। मुझे ये शिकायत प्राप्त हुई थी कि विमल प्रकाश तारण जी
जो कि जनसंघ और भाजपा के नेता हैं, एडवोकेट हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनके साथ अपमानजनक मारपीट की घटना घटित की गई और घटना के पीछे समाज में वैमनस्यता फैलाने के उद्देश्य का संदेह व्यक्त किया गया। हमने तत्संबंध में पुलिस को जांच हेतु नोटिस किया है। उनको हमने 2 हफ्ते का समय भी दिया है। चूंकि आज मेरा यहाँ पे दौरा था, इसलिए और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए विदिशा के अधिवक्ताओं ने हड़ताल की। यदि सभी को न्याय दिलाने का काम करने वाले लोगों को न्याय की आस में हड़ताल करना पड़े, तो ये मामला पर्याप्त गंभीर हो जाता है कि मैं इसमें हस्तक्षेप करूं। इसी उद्देश्य से आज आदरणीय तारण जी की सुरक्षा को लेकर के जो मन में शंकाएं थी और जो शंका उन्होंने खुद भी व्यक्त की थी, उसके समाधान के उद्देश्य से हमने पुलिस के अधिकारियों से बात की। हमको 4 बजे का समय तय हुआ था कि केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर 3:30 का केस के इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और संबंधित अधिकारी हमको मिल जाएंगे तारण जी के निवास पर। वे अनुपलब्ध थे तो 6:30 का समय तय हुआ। दुर्भाग्य से 7:30 बजे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आ पाए। उनसे 2 ही बातें पूछनी थी, कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, लेकिन जब वो आए तब तक के लिए आपको इंतजार करना पड़ा, उसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे ये बताया गया है कि आदरणीय विमल प्रकाश तारण जी को राज्य शासन द्वारा राउंड द क्लॉक सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई है। मैं इस सदाशयता और सहृदयता के लिए राज्य सरकार के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। आयोग ने कल जो नोटिस जारी किया था, उसमें ये बात कही थी कि श्री तारण को सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक बार रिव्यू किया जाए इस मामले का और नियम अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाने की कार्रवाई की जाए। मुझे संतुष्टि है कि उनको सुरक्षा प्रदान की गई। इस मामले में यह भी बताया गया कि एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई है। प्राइमा फेसाई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का उद्देश्य ये माना जाता है कि संबंधित थाने, संबंधित इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, संबंधित एसएचओ, इनको एक्सपर्टाइज मदद की आवश्यकता है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जा रही है। यहां जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है, उस स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का सारा दारोमदार उन्हीं एसएचओ के पास है जो एसएचओ 25 तारीख को घटना होने से इस मामले की जांच कर रहे हैं। तो यहां थोड़ा सा असंतुष्टिप्रद प्रतीत होता है कि जब उसी अधिकारी से सारी जांच संपादित करवाई जानी है, तब फिर एसआईटी के गठन की आवश्यकता क्यों? और यदि एसआईटी का गठन किया गया है, तब एसआईटी के प्रभारी अधिकारी को आज तारण जी की एक सेटिस्फैक्शन के लिए प्रमुख के रूप में उनसे आकर के मिलना चाहिए था। 2 दिन में उनसे आकर के मिलना चाहिए था जब से वो बने हैं। लेकिन स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जो मुखिया हैं, उन्होंने विमल प्रकाश तारण जी से कोई भेंट अभी तक ये बताकर नहीं की है कि वे स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के मुखिया हैं। ये पुलिस की कार्यप्रणाली पे संदेह व्यक्त करना मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ये लूप होल्स हैं जिन पर डिस्कशन होना चाहिए। जब कोर्ट में इन केसेस की चार्जशीट जाती है, तब बचाव पक्ष के वकील इन्हीं छोटी छोटी बातों पर बड़े बड़े सवाल करके केसेस को गिराते हैं।
इसलिए वो चाक चौबंद चार्जशीट बने, ये तय करना पुलिस की ड्यूटी होती है। तो एसआईटी की जो गठन हुआ है, अगर उसी अधिकारी से सारी जांच करानी है तो एसआईटी के गठन का ये सब जो मामला है, इसकी एक बार पुनरीक्षण होना चाहिए। देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय श्री प्रियंक कानून को जानकारी मिली, वो यहाँ विदिशा मेरे घर आए और अभी एक कार्यक्रम में गए हैं, मुलाकात होगी उनसे अलग से। और क्या बात की है उनसे, आपने क्या आश्वासन मिला आपको? अभी कोई आश्वासन नहीं मिला, बात करेंगे। अभी तो यहाँ खाली औपचारिक रूप से आए थे मेरे घर पे मेरी जानकारी लेने, क्योंकि मेरे बेटे क्लासमेट हैं, बचपन के दोस्त हैं, मेरे घर आते थे। मेरे बच्चे जैसे ही है वो, इसलिए वो औपचारिक रूप से नहीं आए, मतलब जो उनकी भावना थी मेरे प्रति, जो उन्हें जानकारी मिली वो आए, मिलने आए। नहीं, सीएसपी साहब भी आते हैं, एसपी साहब, तो कोई आपके पास कुछ ऐसा बात निकल के आई, क्या हुआ, क्या नहीं, कौन दो? नहीं, अभी कोई जानकारी नहीं दी उनने। पहले हम इसको डिस्क्लोज करेंगे, बाद में कराएंगे आपको आप संतुष्ट करके ही आपको इसको केस को बनाएंगे आपको, ऐसा नहीं है आपकी जानकारी के। विगत कुछ दिनों पूर्व बंटी नगर क्षेत्र में एक किसान की मोटर बाइक के बैग में रखी 1,10,000 रुपए चोरी हो गए थे। चोरी की घटना के आरोपी को राजगढ़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। सिविल लाइन थाना टीआई ने दी जानकारी। 10-25 की बात है, उन्होंने बताया कि हमारे 1,10,000 रुपए चोरी हो गए हैं, जिसको हम लोगों ने एफआईआर करके तत्काल प्रभाव से शहर के जितने भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबको देखा। कम से कम 100-150 कैमरे देखने के बाद ये जानकारी मिली कि ये राजगढ़ के 2 आरोपी हैं, बंटी और साहिल, इन्होंने चोरी किया था। उनको राजगढ़ से गिरफ्तार कर चोरी गए 1,10,000 रुपए उनसे जब्त कर उन्होंने आलम पेश किया। बंटी नगर से चोरी की हुई थी कि मोटरसाइकिल से, राजगढ़ से। पहले भी कोई आपराधिक रिकॉर्ड रहा? उनकी जानकारी ले रहे हैं, अभी उनकी जानकारी भी करेंगे। पूरे मामले में टीमों ने आपकी हमारे साथ में 3-4 टीम लगी थी, सबने अच्छी मेहनत की, जिस कारण से सफलता मिली। कान्य कुब्ज ब्राह्मण समाज के युवा जिला मुख्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। विकास तिवारी की गिरफ्तारी के विरोध में युवा जनों ने प्रशासन के पास पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है। इस संबंध में सिविल लाइन थाना टीआई ने जानकारी दी है। नहीं चल रहा है, एक मिनट, हम आपकी बात सुनेंगे। अभी कितने प्रकरण चल, जितने भी हो, लेकिन आप तो इसको आप करेंगे ना, सारी चीजें कब करेंगे? देखो पहले एक मेरी बात सुनिए, शहर में क्या माहौल देखा है? अरे हम जो कानून तो है ना, हम तो कानून के तहत, आप तो कुछ भेजिए, आप तो पेश कीजिए ना। कानून आपको जल्दबाजी क्या? नहीं, हम जल्दबाजी नहीं, कोई बात नहीं। हम कल बंदी प्रदेश में कोर्ट जा रहे हैं कि हमारे भाई, देखो मेरी बात सुनो, मेरा कोई भी चीज होती है, आप एक बार बोलो, किसी भी चीज की होती है वो हम लोग की न्यायिक प्रक्रिया से करते हुए ज्ञापन दिया गया है, इसमें जो विधि सम्मत कार्रवाई होगी उसमें करेंगे और आगे कार्रवाई करेंगे। इनका कहना है बिना मतलब कि उसको अरेस्ट कर रखा है 3-4 दिन से, क्या बात है, सही है क्या? पूछताछ होती है किसी से, अच्छा पूछताछ होती है न्यायिक तरीके से होती है, और न्यायिक तरीके से पूछताछ के उपरांत जो उसके रिजल्ट होते हैं उसके विरुद्ध उसको कार्यविधि सम्मत कार्रवाई होती है। ठीक है। द्वारा दिया जा रहा है, किसको दे रहे हैं? ज्ञापन श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय विदिशा के नाम से हमने ज्ञापित करने आए हैं। ब्राह्मण समाज की ओर से, कानपुर ब्राह्मण समाज की ओर से हम लोग एसपी साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जिसमें हमारे भाई विकास तिवारी को बिना किसी ठोस सबूत के 3 दिन से गिरफ्तार करके रखा है कोतवाली और कंट्रोल रूम में। मुझे एसपी साहब से निवेदन करके पूछना चाहता हूँ, शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, कौन सा कानून बना है कि आप बिना ठोस सबूत के, अगर किसी पे जांच चल रही है तो आप जांच करके और ठोस सबूत निकालें, उसके बाद कानूनी कार्रवाई करें। हम उसको नहीं रोक सकते, ना रोकना चाहते, लेकिन अगर कोई आपके पास ठोस सबूत नहीं, उसके बाद भी हमारे भाई को आप 3 दिन से अंदर बिठाए रखे हो, ना किसी को मिलने दिया जा रहा, ना परिजनों को मिलने दिया जा रहा, उससे उसका कोई लेना देना भी नहीं है शहर में जो घटना हुई है उससे। तो शहर की बड़ी बड़ी मछलियाँ हमारे भाई को बलि का बकरा बनाना चाहती है। फरियादी ने खुद वीडियो पे कहा है कि भाई जिस व्यक्ति ने मारा है
उसका वीडियो साफ साफ आया है। तो उस पर कानून ने अपना जो काम करना था, पुलिस ने जो अपना काम करना था वो करके उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। अब हमारे भाई पे कोई के लिए कोई ठोस सबूत पुलिस के पास नहीं है, इसके बाद भी पुलिस द्वारा उसको 3 दिन से परेशान कर रहे हैं, मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं। खेल स्टेडियम में 30 अक्टूबर को सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ होगा। प्रभारी मंत्री लखन पटेल आज विदिशा के खेल स्टेडियम पहुंचे, जहां उन्होंने व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। वहीं विधायक मुकेश टंडन, कलेक्टर अंशुल गुप्ता व एसपी रोहित कासवानी सहित प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे। सांसद खेल महोत्सव विदिशा सांसद के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो पूरे देश में सभी सांसदों को निर्देश है ऊपर से कि ये खेल महोत्सव अपने अपने क्षेत्र में करेंगे। उसी सिलसिले में विदिशा का 30 अक्टूबर से शुरू होकर के 25 दिसंबर तक चलेगा। ये बहुत खुशी की बात है। कल हमारे विदिशा में देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी 1983 विश्व कप के हीरो, भारत देश के कप्तान आदरणीय कपिल देव जी इसका शुभारंभ करने आ रहे हैं। साथ ही हमारे खेल मंत्री आदरणीय मांडविया जी उस समय उपस्थित रहेंगे, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी और इस क्षेत्र के सांसद और भारत सरकार के कृषि मंत्री भी यहाँ उपस्थित होंगे। जो कल शाम को 5 बजे से प्रारंभ होगा। मुझे आप सबको जानकारी देते हुए बड़ी प्रसन्नता और खुशी हो रही कि ये आयोजन बहुत ही भव्य और दिव्य होगा, जिससे बहुत सारे लोगों ने कपिल देव जी के बारे में सुना जरूर है, लेकिन इतने करीब से नहीं देखा होगा। तो उनको सबको देखने का अवसर भी मिलेगा और उनसे मिलने का भी अवसर मिलेगा। तो कौन सी खेल प्रतियोगिता? सभी प्रकार के खेल हैं उसमें, अलग अलग जगह पूरे संसदीय क्षेत्र में होकर के और फाइनल रायसेन में कर रहे हैं। खाद व पराली की समस्या को लेकर किसान जिला मुख्यालय पहुंची थी और प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर अपनी बात मीडिया से साझा की है। सोसाइटियों में जा रहे हैं तो हमें डीएपी यूरिया नहीं दिया जा रहा है, अमानक एनपीके दिया जा रहा है। सोसाइटियों में जैसे हमारे कृषि मंत्री ने कहा था, हमारे कलेक्टर महोदय ने कहा था कि ऑफलाइन भी हमने व्यवस्था की है, ऑफलाइन भी मिलेगा, लेकिन वहाँ पर सोसाइटी में जब किसान जाता है वह मना कर दिया जाता है कि हमारे पास लिखित में आदेश नहीं है। ये किस संस्था के बैनर तले आप लोगों ने क्या प्रश्न? ये सारे किसान थे और सारे किसान साथियों को हम सबने समर्थन दिया है और सारे किसानों ने जायज अपनी मांगों को लेकर गए थे। ये किसी प्रकार का आंदोलन या किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं था। सारे किसान अपनी जायज मांगों को लेकर गए थे और वहाँ जो प्रभारी कलेक्टर थे उनसे कहा भी है कि हमारी इन मांगों पर तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करें, अन्यथा किसान एकत्रित होकर इसको एक बड़ा जन आंदोलन में बदल देगा। आपके कलेक्टर कार्यालय में भी हम तालाबंदी करेंगे, कृषि विभाग में भी तालाबंदी करेंगे, सोसाइटियों में भी तालाबंदी करेंगे। ये किसान है और किसान अपनी मांगों को लेकर आज लड़ रहा है, आज सड़क पर। समस्या को लेकर आज क्या समस्या? खाद, सबसे बड़ी खाद की समस्या थी। जो टोकन सिस्टम चालू किया वो सक्सेस नहीं है। पुराना सिस्टम सही था, ये अपनी किताब लेके जाते थे और अपना अंगूठा लगा के आधार से इतने दिन से, इतने साल से खाद मिल रही थी। इससे किसान बहुत समस्या आ रही है। दूसरा पराली का मुद्दा था, तो पराली का मुद्दा ये कि किसान विदिशा जिले में 20% लोग धान लगाते हैं, वहाँ से 80% लोग तो जिले में सोयाबीन बोते हैं। अब 20% के लिए कोई मशीन नहीं है, यहाँ पे कोई डेमो नहीं है। अब आदमी 5 बीघा में कहाँ से मशीन लाएगा, कितने में कैसे चलाएगा, कैसे क्या करेगा। और नवंबर का महीना 30 दिन है किसान के पास। 30 दिन में अगर उसने पलेवा करके बोनी नहीं करी तो आगे गेहूँ पैदा नहीं होगा। दिसंबर में गेहूँ की बोनी नहीं होती। तो सबसे बड़ी पराली की समस्या है। किसान इकट्ठे हुए थे, पराली का मुद्दा और खाद का मुद्दा दोनों मेन है। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा EMT न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।